सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है राहुल गांधी चिर युवा की विदेश यात्रा, अमेरिका यात्रा। अभी राहुल जी 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर फिर से गए, क्योंकि ये तो इधर उधर जाते ही रहते हैं। कभी वियतनाम जाते हैं और इससे पहले भी अमेरिका गए थे। इस यात्रा के दौरान इनका ब्राउन यूनिवर्सिटी में चर्चा होनी थी, इनकी एक वक्तव्य होना था जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एनआरआई लोग पार्टिसिपेंट्स थे और उन सब से इनकी वार्तालाप होनी सुनिश्चित हुई थी। वहाँ पर एक इनका कांग्रेस का ओवरसीज चीफ है सैम पित्रोदा, जिन्हें सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई के नाम से भी लोग जानते हैं, और मेरा प्रिय नाम उनके लिए झबरू जी महाराज है। तो वो झबरू जी इस व्यवस्था को संभवतः देख रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जो स्लोगन सुनिश्चित किया वो ये है, ए वॉइस फॉर यूथ, फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर ए बेटर फ्यूचर। भाइयों, 50 साल से ज़्यादा उम्र में जो है यूथ आइकन बने हुए हैं, इसीलिए मैं इनको चिर युवा कहता हूँ। उसी में ये यूथ के लिए इंस्पिरेशन का झंडा उठाए हुए हैं। अब क्या इन्होंने वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात की वो ये थी कि इन्होंने लोकतंत्र का मुद्दा उठाया, संविधान का उठाया, महाराष्ट्र इलेक्शंस का उठाया। तो महाराष्ट्र इलेक्शंस में ये कहते हैं 5 सालों में तो 35 लाख वोटर बढ़े और 6 महीने में 40 लाख बढ़ गए। तो ये कैसे बढ़ गए? ओ भाई, मेरे को ये बताओ, ये कैसे बढ़ गए? इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। यहाँ इलेक्शन कमीशन था भारत में, वही आपके प्रश्नों का जवाब दे सकता है। तो आपको उनसे पूछना चाहिए। वहाँ जा कर के किससे पूछ रहे हो? अमेरिकन इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हो या वहाँ की अथॉरिटी से कोई चर्चा करके और वहाँ इसका जवाब ढूंढने गए हो? क्योंकि इसका जवाब तो भारत में है और संभवतः ये जवाब आपको इलेक्शन कमीशन ने दिया भी है। फिर भी आपके कोई मन में शंका होती तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, प्रेसिडेंट से मिल सकते थे, कोई एहतजाज कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे। वहाँ जाने का क्या मतलब था? लगता ये है कि वहाँ कोई आपने नैरेटिव डेवलप करना था। कारण क्या है कि वहाँ तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपके प्रश्नों का कोई संविधान और लोकतंत्र को लेकर के कोई जवाब दे सके। हाँ, ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि धूमिल जरूर हो सकती है इससे, लेकिन आपके यदि कोई प्रश्न है तो उनका जवाब तो भारत में है और भारत की जनता में निहित है। आप वहाँ बिना वजह आपने समय भी खराब किया और इतना पैसा भी खराब किया होगा, तो कोई ज़्यादा औचित्यपूर्ण नहीं है। फिर आप जब तेलंगाना में आप जीत जाते हो, कर्नाटक में जीत जाते हो, झारखंड में आपकी मर्जी से सरकार आपके हिसाब की आ जाती है, तो आप ये प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन पे आप उठाते हैं। स्टडी करो तो सारे इलेक्शंस की स्टडी करें। कभी आप बेचारी ईवीएम को रगड़ने लग जाते हो, उसके हैक होने की संभावनाएं बताने लगते हो। कभी एक इलेक्शन में बताते हो, दूसरे में नहीं बताते हो। जिसमें आपकी सरकार बन गई उसमें आप नहीं बताते हो। जहाँ मन की इच्छा पूरी हो गई वहाँ आप चुप रहते हैं। तो भाई, इसका कोई औचित्य मुझे लगा नहीं। आप अमेरिका गए, इतना आपने कष्ट उठाया और प्रश्न आपके और उनके उत्तर भारत में है। वहाँ तो आप प्रश्न खड़ा करने के लिए केवल प्रश्न लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ आपको उत्तर नहीं मिल सकते। कोई बहुत लोग आपकी सभाओं में जुटे भी नहीं हैं। वो झबरू जी महाराज जो थोड़े बहुत ले आए, उनके बीच में आप नैरेटिव बिल्डिंग करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कोई राष्ट्रहित की बात नहीं है। घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। देखो, गांव के आदमी भी ये समझते हैं, हमारे गांव देहात ढाणी के लोग भी ये समझते हैं, घर की बात बाहर मत करो बिना मतलब। वहाँ तो आप करते हो तो कोई टैरिफ की समस्या
या ट्रम्प साहब से कोई और बात करनी थी तो कर लेते, यदि कोई आपकी वहाँ सुनने वाला होता। तो आपने देश की बात ले जाके विदेश में रख दी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपनी घर की बात घर में रखनी चाहिए। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना कि क्या घर की बात बाहर ले जानी चाहिए।